हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सेहतमंद रहोगे और रोजाना एक्यूप्रेशर जरूर करते रहोगे। जो भी इंसान सुबह और शाम दोनों टाइम 15-15 मिनट भी अपने आप के लिए टाइम देता है और हर पॉइंट को जैसे मैं बताता हूं वीडियो में और जैसे लिखा हूं मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में, अगर ऐसा कर पाता है तो उसके घर में दोस्तों दवाई नहीं आएगा, उसे मेडिसिन स्टोर पे नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल तो बहुत दूर की बात है। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी सहयोग करो और चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे आयुर्वेदिक होम ट्रीटमेंट हो, चाहे नेचुरली कोई भी इलाज हो। इसके साथ अगर अपने आप को जोड़ लेते हो, एक समझौता बनाते हो नेचर के साथ, तो नेचर भी आपके साथ दोस्तों दोस्ताना व्यवहार रखता है, यानी आपको अच्छा सहयोग प्रकृति से भी मिल जाती है। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और साइनसाइटिस मिलके हमें भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसे तो हजारों तरह के दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर चकराना यानी बटाई को होना, हेडेक होना यानी माइग्रेन वगैरह का अटैक पड़ना, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनएक्टिव होना या फिर ओवर एक्टिव होना, मेमोरी लॉस, हेयर लॉस और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके का चीज़ से जूझना। साथ साथ अपना जो निजी जिंदगी है उसकी तालमेल ढंग से ना रख पाना, हार्ट में ऐसा फीलिंग्स आएगा कि जैसे आपको एंजाइना पेन हो रहा है, कई बार ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा जिसके कारण आपको और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकता है। एक तरह से आपका तालमेल दुनिया के साथ खत्म होती है। इससे बचने के लिए दोस्तों मैं कई वीडियो इस पे अपलोड किया हूँ। आज हमारे साथ एक मित्र हैं। अब मैं पेशेंट को तो कभी भी नहीं कहता कि वो पेशेंट है, वो हमारे फ्रेंड हैं, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। कोई बीमार हो गया तो उसको हम हमेशा कह नहीं सकते कि वो बीमार ही रहेगा, क्योंकि एक बार आप न्यू लाइफ पेन क्लिनिक में आते हो, मेरे साथ बैठते हो, तो फिर अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो ऐसी क्या बात है। हम प्रयास 100% करते हैं और रिजल्ट भी 100% दोस्तों आती है। साथ में अगर साइनसाइटिस दोस्तों डिक्लेयर हो जाता है या आपको है तो और डबल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन हमेशा तालु गर्म रहता है और उसकी जो कार्य क्षमता कम हो जाती है, वो अलग अलग तरीके से अपना रिएक्शन देना शुरू करता है, तो भी तकलीफ दोस्तों बढ़ती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम से कैसे हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से और नेचुरल तरीके से ठीक होंगे, आज उसकी नॉलेज दोस्तों आपको दूंगा। मगर उसके पहले आपको मैं मुलाकात कराता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ शत्रुघ्न सर से। मेरा नाम शत्रुघ्न शाह है। मैं प्रोफेशन वाइज मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ। मेरा डेली का रूटीन होता है, जैसे सुबह 11 बजे ऑफिस शुरू होते हैं, शाम को 8-9 बजे ही जाते हैं। प्रोफेशन ऐसा है, सिटिंग का काम ज़्यादा था। तो मेरे को पिछले 6 महीने से नेक पेन होता था, लेफ़्ट साइड में ही होता था। तो फिर मैंने 1-2 बार कहीं डॉक्टर से मिला था, ऑर्थोपेडिक से मिला था। उन्होंने बोला था कि पोस्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा पोस्चर ठीक करिए, आपको रिलीव हो जाएगा कुछ दिन में। लेकिन ये कुछ ऐसा चलता रहा। फिर मैं थोड़ा से वो हॉट बोतल से भी सेकाई करता रहा, लेकिन कुछ ऐसा रिलीफ मिला नहीं। तभी थोड़ा चल रहा था, माइल्ड पेन होता था, फिर से वो होता था, ऑफिस से छुट्टी हो नहीं पाती थी। लेकिन रिसेंटली मेरे को एक ऑफिस में बैठे बैठे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को ब्रीथिंग कंसर्न लगा कि यार क्या हो गया, ब्रीथिंग ही नहीं आ रही है, घबराहट हुई, इतनी वीकनेस हो गई, जैसे बाजू उठ नहीं पा रहा है, पैर उठ ही गए नहीं, ऐसा इतना वीकनेस हो गया पैर में, अचानक से हो गया। कंफ्यूजन हुआ कि ये हार्ट के साथ जुड़ा हुआ चीज ना। फिर पता चला कि मानी कि वो लगा कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक होना है या बीपी बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है, कहाँ जाए, किसके पास जाए। किसी से एडवाइज करा, वो कह रहे हार्ट की भी हो सकता है, ये सर्वाइकल का भी हो सकता है। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना किसी पेन मैनेजमेंट वाले से मिलूँ कि मेरा हो सकता है कि ये कोई सर्वाइकल की इशू हो।
तो फिर ऐसे ही मैंने जब नेट पे ही सर्च करा तो मेरे को सर का क्लिनिक का पता चला। फिर मैंने सर के पास में उसी दिन शाम को 8 बजे के आसपास में, उस टाइम पे भी मेरे को बस वो घबराहट तो नहीं हो रही थी उतना, लेकिन पेन था, काफ़ी हद तक पेन था कि वो मेरे को लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं आया, सर ने मेरे को देखा, देखते ही बोला इनको कि यार आपका सर्वाइकल का ही होगा। फिर भी उन्होंने डायग्नोज मेरे को करा, देखा, 1-2 पीठ पे कुछ ऐसे ऐसे करा, फिर उन्होंने कुछ एंगल ऐसी लगाई, फिर उन्होंने मेरे को टेप लगाया 3-4, फिर 5 मिनट बैठे। 5 मिनट में ही मेरे को पेन ऑलमोस्ट 50% 60% चला गया, यानी काफ़ी फील हुआ कि नहीं मैं तो कंफर्टेबल हूँ। फिर सर ने बोला नहीं आपको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही है, ऐसे हम मैं कंफर्म हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए एक MRI मैं देता हूँ, MRI कराओ आप। MRI करा के फिर आप हमें दिखाइए कि क्या करना है, देखते हैं उसको। फिर मैं फिर नेक्स्ट डे जाके MRI कराया। फिर वो रिपोर्ट तो खैर हमें पता चल ही जाता है, रिपोर्ट में लिख के ही आता है कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं रिपोर्ट मेरे को आइडिया आ गया, फिर मैंने सर को भेजा कि सर एक बार देखिए। सर ने बोला कि आप आ जाइए, आपको तो ये कंफर्म ही हो गया, मैंने बताया था ये कंफर्म ही है। सर के पास आया, सर ने बोला ये करना है। फिर थेरेपी शुरू हो गया क्लिनिक में। 3-4 दिन चला। फर्स्ट डे से ही मेरे को काफ़ी हद तक आराम था, 3-4 दिन चला। फिर एक दिन अचानक से 3-4 दिन के बाद मेरे को अचानक से रात को दोबारा पेन भी हुआ और मेरे को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज हुई रात को ही। साइनस की प्रॉब्लम है करके मैंने सर को बताया नहीं था, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं था। ये पहले मेरे को ऑलमोस्ट 2006 में ही मेरे को एक बार साइनस का वो हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है और ऑपरेट हुआ है एक बार। वो मेरे को याद भी नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे बचपन था, मेरे को पता ही नहीं था। और मुझे भी नहीं बताया था सर को भी क्योंकि मेरे को पता नहीं था, इसलिए सर को मैं बता नहीं पाया कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम है करके। फिर सर ने मैंने रात को ही फ़ोन किया सर को, 3 बजे के आसपास मैंने व्हाट्सएप डाला। सर का रिस्पॉन्स आया कि आपको कभी प्रॉब्लम हुई थी क्या, वो साइनस की कंसर्न तो नहीं है, कभी हुआ है क्या? मैंने बोला हाँ सर हुआ है। सर ने मेरे को बोला भी यार आपने बताया क्यों नहीं, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो सब कुछ देखते हैं, आपने बताया नहीं मेरे को। चलो कोई नहीं, आप स्टीम ले लो, फिलहाल स्टीम लो, उससे आपको काफ़ी वो होगा, फिर क्लिनिक आइए फिर देखते हैं। फिर जैसे ही मैं क्लिनिक आया, सर ने बोला कि हाँ आपको ये, फिर मेरे को उन्होंने डायग्नोज किया, साइनस के जितने पॉइंट्स होते देखा उन्होंने हाथ से, फिर बोला कि हाँ आपको साइनस है, अब ब्लॉकेज कितना है उसके लिए CT कराइए। फिर उन्होंने बोला कि आप CT कराओ तो बेटर है, तो फिर मैंने CT ही कराया। CT आया तो CT में आ रहा है कि आपका नोस्टल 50% ब्लॉकेज है और डेविएटेड नोज भी, उसका भी नोस्टल डेविएटेड नोस्टल है करके बोला। फिर सर ने मेरे को इन दोनों की अब 2 चीज़ हो गई, साइनस भी हो गया और सर्वाइकल भी हो गया। तो उन्होंने फिर मेरे को अब साइनस का भी उन्होंने थेरेपी देना शुरू करा, और फिर सर्वाइकल का तो दे ही रहा था, साइनस का भी इन्होंने दिया। आज की डेट में मेरे को अब उसके बाद 5 दिन और हो गए। आज मैं ऑलमोस्ट मेरा लास्ट डे 9th डे है मेरा इस क्लिनिक में। आज मेरे को न साइनस की कोई सिम्टम दिख रही है सच, और न कोई सर्वाइकल का सच कोई सिम्टम्स है। इसलिए और फिर मेरे फैमिली मेम्बर के लिए सर ने कल ट्रेनिंग भी करा दिया कि देखिए सर्वाइकल तो 1 टाइम तो है नहीं, आपको बाद में परेशान कर सकती है, इसीलिए इसको फुल्ली क्योर करने के लिए आपको घर में एक ट्रीटमेंट चलना चाहिए ऑलमोस्ट 4 मंथ के लिए। इसके लिए इन्होंने मेरे एक फैमिली मेम्बर को इन्होंने ट्रेन पर 4 to 5 आवर लगा के ट्रेन करा, पूरे वीडियो बना के दिया है इन्होंने कि क्या क्या करने हैं, साइनस के क्या पॉइंट्स होते हैं, एक को प्रेशर क्या देना होता है, सर्वाइकल का क्या प्रेशर देना होता है, कौन से पॉइंट पे प्रेशर देना होता है, फिर और घर में टेपिंग क्या करने हैं, कौन से पॉइंट पे करने हैं, फिर आपको उसमें खाना में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, स्टीम लेना है, बॉडी की हीटिंग कौन से पोजीशन में देने हैं, कितना हीटिंग देना है, उसमें हीटिंग करने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा उन्होंने ट्रेनिंग के पार्ट बना के दिया है। उसके साथ इन्होंने हमें एक रेफरल बुक दिया है, ये हिंदी वर्जन बुक है, मैंने जो लिया है वो इंग्लिश वर्जन बुक है। तो माई हेल्थ इन माई हैंड बुक है, ये रेफरल बुक है। इन्होंने इससे ही लगा किताब आपको? मैंने जब एक किताब लिया इसमें इतनी चीज़ें आपको, यानी कि आप कह सकते हैं अगर आप गो थ्रो हो जाते एक बार बुक से तो आपको लगेगा कि डॉक्टर तो मैं ही हूँ, मेरे को डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। इसमें इतने डिटेल में दिया गया है, जो भी दिए गए उसको मानना। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ लिया मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं, करना पड़ेगा। करेंगे तो आपको मेरे को नहीं लगता कि आपको जाना पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास, जैसे मेरे को नहीं जाना पड़ेगा, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा पेन आज की डेट में 0 हो चुका है।
जैसे ये है शत्रुघ्न सर का पेन स्केल, हम लोग जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। 10 तारीख में इन्होंने 10 पेन से हमने जैसे शुरू किए थे, 2 तक पहुंचे थे, तो उन्हीं के हाथ से देखते हैं लिखवा के कि क्योंकि ये पेशेंट को ही लिखना होता है, तो कोई भी आप आते हो क्रिटिकल हालत में, हम उसको 10 मानते हैं, यानी 100% आप तकलीफ में हो। अगर हम उसको 0 हटा दें तो 10 से घटाना है और आप ही को लिखना है, क्योंकि 0 में पहुंचने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज दोस्तों कर सकते हैं। यही 4 स्टेज पेन मैनेजमेंट का मतलब है। डिकम्प्रेशन, डिफर्मिटी करेक्शन, पासिव एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज, फुल फ्लेजेड डाइट का प्लान, तब जाके हम ठीक हो सकते हैं। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, हम लाख कोशिश करने से भी कामयाबी नहीं मिलेगी। वो लिखेंगे आज उनका पेन स्केल क्या है। आज मेरा 0 पेन है। आज सार डाल रहे हैं, देखो 0 लिख रहे हैं, यानी अब हम 1-2 दिन और देखेंगे, इसके बाद इनका एक्सरसाइजेस चालू कर देंगे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम साइनसाइटिस और जो आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं, जिससे हमें निजात मिले। दूसरा, एक्यूप्रेशर का पॉइंट वो भी रिकॉर्ड कर देता हूं, जिससे आपको दोस्तों लाभ हो, क्योंकि हर इंसान मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा। आप वीडियो देख के भी अपना ट्रीटमेंट करके घर में ठीक हो सकते हो। हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, आप भी ठीक होगे, इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होते। घर में बैठ के करोगे, इसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं। तीसरी बात है, मैं टेप लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से हम टेपिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग देखते रहिए, मैं काम करता हूं। साइनस के लिए जैसे मैं आपको कहता हूं, आप खुद भी ये पॉइंट दबा सकते हो और किसी से भी दबा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे मत दबाना कभी भी। अक्सर के लोग ऐसे दबा देते हैं, ऐसे दबाओगे तो दोस्तों दर्द रह जाएगी। इसलिए हमेशा साइनस पॉइंट को दोस्तों ऐसे दबानी है, इस तरीके से। अच्छे से देखो, समझो, फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर यहाँ जैसे लिक्विडिटी बन जाती है, पानी जम जाता है, इस तरीके से पॉइंट दोगे तो वो हटेगा, तो आपको पेन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। साथ साथ आपका अगर सर भारी है, ये नोस्ट्रल एरिया भारी है, उसमें भी दोस्तों फायदा होगा। नंबर 2, थोड़ा हाथ इधर लाओ, बीचों बीच, यहाँ बीच का हिस्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये पेशेंट और उनके अटेंडेंट भी सीखें। जो लोग थेरापेटिकली प्रैक्टिस भी करते हो, उनके लिए भी दोस्तों नॉलेज के लिए है। आप ऐसे इलाज करके साइनसाइटिस को ठीक कर सकते हो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट देखो। ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ यहाँ, और यहाँ इधर ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ और यहाँ, इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस तरीके से 4 पॉइंट को एक साथ में स्टिमुलेट करते हो। इसके बाद दोस्तों क्या करनी है, देखो यहाँ लेनी है 1 2 3 4 5 6। हाथ को ऐसे थोड़ा सुला के रखनी है, ऐसे नहीं दबानी है। कई बार लोग ऐसे दबा देते हैं, काफ़ी दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है। इस तरीके से आप 10 तक गिन के यहाँ का पॉइंट को कवर करिए। देन थोड़ा और पीछे लाइए थंब को, यहाँ 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 and 10। देन जैसे कि आप 2 उंगली यहाँ रखें और एक यहाँ रखें। अगर आप किसी को दे रहे हो पीछे से सपोर्ट दें। अगर उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो पीछे से भी सपोर्ट रखें। 2 उंगली यहाँ बीचों बीच, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा जहाँ बिंदी लगाते हैं, ये 3 उंगली यहाँ पे, ये दबाओ, इधर डालें और जो गर्दन है उसको पीछे से सपोर्ट दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद एक पॉइंट इधर आता है। पहले यहां से शुरू करें। एक दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखा रहा हूं, मगर दोनों एक साथ में आप दे सकते हो। दोनों कान का एक साथ में पॉइंट दे सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे पूरे कान के पीछे का सारा पॉइंट कवर कर लीजिए। ये कान भी ऐसे ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके साथ साथ थोड़ा कान में भी पॉइंट दे दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 50 टाइम्स भी एक एक कान में दे सकते हो। सेम हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10। 30 to 50 टाइम्स एक कान, वो कान में भी 30 to 50 टाइम्स ऐसे करके। अब देखिए, ये अपने हाथ में भी दोस्तों कर सकते हो। यहाँ एक प्रेशर यहाँ दें। हाँ, देखिए ये सर्वाइकल का भी एक्सरसाइज है। ये गर्दन को इसको टिका के हाथ को सपोर्ट देना है, आगे करना है, इसको आगे करना है। 5 से 10 सेकंड दोस्तों करनी है। 3, सारा जोर आपके गर्दन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा मत करना, दर्द ना आ जाए। ऐसे 5 to 10 टाइम्स। अब 5 हम दिखा देते हैं। ऐसे ही सर हम नाक के यहाँ पे एक उंगली रखें। अब दबाव डालें। एक भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, जैसा इजी हो। 2, 3, 4। ये साइनस में भी दोस्तों फ़ायदा देगा और गर्दन यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इस तरीके से करिएगा। अब है सर, आप दोनों हाथ से यहाँ दबाइए और गर्दन का दबाव इस उंगलियों की तरफ आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आराम से करिए, शांति से। 7, 8, 9 एंड 10। सेम हियर। और ज़रा ऊपर उठा के यहाँ यहाँ। हाँ, इसका ये दबाओगे, इधर से दबाव डालोगे। रखिए एक सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेम हियर सर। दोनों हाथ से थंब का इस्तेमाल करो। हाँ, 1, 2, 5 बार दिखाते हैं। 3, 4 एंड 5। फिर बीच में, इधर बीच में ये वाला हिस्सा। हाँ, जो मैं कर रहा था। आराम से करिए, हाथ ना फिसले। 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ करिए, तो ऐसे करिए, यहाँ पकड़िए, ऐसे अंदर डालना है। हाँ, 1, 2, 3। गर्दन का प्रेशर हाथ पे, उंगलियों पे आना चाहिए, अंगूठे पे। ऐसे
5 to 10 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करनी है, ये हो गया, साइनस को एक्टिवेट करा रहे हो। तो आप सर देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये दबाव भी आप दे सकते हो, 2 3 4 1 5, तो एक एक जगह दबाव डालो, एक दोनों हाथ से, हमेशा दोनों, हाँ पूरे ऊपर डाल दो, हाँ 1 2 3 4 और 5, पीछे भी ले सकते हो, 6 7 8 9, और यहाँ इधर जब दबाव डालते हो इस तरीके का पोजीशन होना चाहिए। ये जब करोगे, इसके दबाव सर गर्दन की दबाव हमेशा हाथ की तरफ होनी चाहिए। 1 2 3 4 और 5, फिर सर नीचे आइए और ज़रा नीचे, हाँ 1, मतलब हम लोग सर्वाइकल का हर वर्टिब्रा को कवर करें हैं? और दबाव उंगलियों पे, 1 2, दोस्तों ऐसा वीडियो पहले नहीं बनाया हूँ, बहुत फ़ायदा है होम ट्रीटमेंट के लिए। घर में आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर सकते हो, उसे एक्सरसाइज कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात है आप इसको हील भी कर सकते हो। यहाँ पे जो डिस्क बल्जिंग है वो ठीक हो जाएगा, स्पाज्म जो था इनका देखो, सूजन वगैरह सारा ख़त्म हो चुका है। उसी तरीके से और नीचे आए, बस दबाव ऐसे ही डालें, 5-5 बार के करिए, आदत बनेगी आपके, हैं। वेरी गुड। और ज़रा नीचे आओ, यहाँ आ जाओ, और नीचे आओ, इधर मैं जहाँ अंगूठा रखूँ, हाँ ऐसे दबाओ, कंफर्टेबल रहिए ऐसे, हाँ अब बेटर हुआ। 1 2, सिर का जो पिछला हिस्सा है वो प्रेशर इधर डालेगा, हैं? ऐसे करके 5 6 7, ऐसे करके 5 to 10 टाइम्स करनी है। अब लास्ट यहाँ तक आइए, हाँ हमको C7 तक आनी है। 1 2, अच्छा इसमें यहाँ सर ऐसे प्रेशर भी डाल सकते हो और इसका प्रेशर भी डाल सकते हो, हाँ हाँ इसका दबाव सर ऐसे, हाँ 1 2 3 4, एक तरह का मसाज हो जा रहा है, 6 7 8 9, एक 10 सर, और एक लास्ट है उसके नीचे ऐसे ही सेम, हाँ वही जो आपका ट्रिगर पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमेशा ये गर्दन को चेक करने के लिए आप ठीक हो या नहीं हो, इसको पूरा नीचे तक लेंगे और फिर इसको यहाँ तक लाएंगे। जब आपका कान आपके शोल्डर के साथ टच हो गया तो जानोगे आपके गर्दन एकदम बढ़िया है। ये देखो सर, इतना कहाँ आप जा पाते थे? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले नहीं, शुरू दिन तो बिल्कुल ही नहीं था। हाँ तो मज़ा आ रहा है। हाँ ये देखो कितना बढ़िया हो गया। मेहनत करने से रिजल्ट मिलेगा। बिना मेहनत के घर बैठ के अगर आदमी कहेगा कि आम मेरे मुंह में गिर जाए और मैं आम का जूस पी लूँ, वो सिर्फ सपना है, हैं? सपना कोई कुछ भी देख ले। मेहनत करोगे, पसीना निकालोगे, तभी दोस्तों रिजल्ट आएगी। इसलिए यार दोस्त के बीच में शेयर करें वीडियो, अपने आप में भी मेहनत करो, तभी जाके बात बनेगी, हैं? जैसे कि ये देखो, ये लाइन यहाँ पे खींचा हूँ, स्पाइन यहाँ पे देखो, यहाँ इनकी रीढ़ की हड्डी जो है निचला हिस्सा भी खराब है और ऊपर भी दोस्तों खराब है। यानी लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दोनों हैं। इसलिए हम ट्रीटमेंट करते हुए दोनों को कवर करते हैं। एमआरआई हमने ऊपर का किए, नीचे का नहीं किए, मगर समझ में आ जाता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हम दोनों को कैसे एड्रेस करते हैं। आप एक बार देखो, टेपिंग हम इस तरीके से करेंगे। ये वाले हिस्से को यहाँ से लगाएंगे, इधर से ये यहाँ तक आ गया। फिर हम एक टेप यहाँ लेंगे, थोड़ा बीच में ब्रेक देंगे, एक टेप हमने यहाँ जोड़ दिया। 2, अब हम एसआई जॉइंट को सपोर्ट करेंगे। देखो इस तरीके से। थोड़ा मेहनत की काम है दोस्तों, पेशेंस रखो, वीडियो पूरा अंत तक देखो, तभी चीज़ को समझ पाओगे। हल्दी, लहसुन, नमक की सिकाई रीढ़ की हड्डी में ज़रूर करनी चाहिए। मैंने इनको सिखाया हूँ। 4 इंच कच्ची हल्दी, 5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक
और आप चाहो तो उसमें 2 चम्मच मेथी का जो सीड्स है वो भी डाल दें और आधी मुट्ठी नमक, इतना डाल के 4 लीटर पानी में अच्छे से उबालें। एक टॉवेल डाल के उसमें निचोड़ के पहले कमर, हिप, फिर बीच का पीठ, फिर गर्दन, शोल्डर, ये सब की आपको सिकाई करनी है, जिससे ये सूजन कम होगा, मांसपेशी में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी आएगी और इंसान का जो अंदर का बोनी स्ट्रक्चर है वो रिपेयर होगा, नसें खुल जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हमें ज़िंदगी अच्छा नसीब होगा। थोड़ा हीलिंग प्रोसेस को दोस्तों समझो। ये कंप्लीट वीडियो आज हमने बातों बातों में बना लिए और ये आपको काफ़ी लाभ देगा। साथ में यहाँ देखो कैसे टेपिंग कर रहा हूँ, ये इनका ट्रिगर पॉइंट है जहाँ से इनका दर्द रेडिएट करता है। तो स्कैपुला के साइड में मैं लगाता हूँ एक टेप इधर और दोस्तों एक टेक इधर से लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जगह को दोस्तों फ्री रख रहा हूँ, इतना नीचे का सपोर्ट किया, नीचे और एक एक क्रॉस करके दे देते हैं, एक एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, जिससे चलते समय घूमते समय सर्वाइकल पे जोर ना पड़े, ठीक है शत्रुघ्न सर। ये सब मेहनत के कारण ही पेन जीरो होता है, ऐसे नहीं होता है। हैं? बिना मेहनत कैसे होंगे? बिना मेहनत के कैसे होंगे। एक यहाँ के ट्रिगर पॉइंट के लिए देता हूँ, तो ये हमने टेपिंग कंप्लीट कर लिए, एक्सरसाइज हो गया, टेपिंग हो गया, सीड्स हम पहले लगा चुके हैं। ये देखो यहाँ पे हमने सीड्स आज लगाए हैं। कभी कभी हम यहाँ लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं और कभी दोस्तों यहाँ लगाते हैं। मेरी रेफरल किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में कौन सा पॉइंट कहाँ है वो सारा बताया हूँ, उसको देख के दोस्तों इलाज कर सकते हो। फालतू पैसे बहुत खर्च होते हैं, एक एक अगर हम लोग टेस्ट कराते हैं 6-8 हज़ार निकल जाते हैं, तो 3,500-4 हज़ार अगर खर्च करके किताब हमारे घर में रहता है, और इतनी बड़ी किताब लिखने में 10 साल लग जाते हैं, और इसका फ़ायदा उठाएं। और साथ में होम ट्रीटमेंट दोस्तों घर में बैठ के करो, अपने यार दोस्त का, अपना जो रिलेटिव है उन्हीं का सपोर्ट लेके। टेक्निकली हम आपको हेल्प करेंगे। बहुत तकलीफ है, सर्जरी लिखा है डॉक्टर, तभी मेरे पास आओ, क्योंकि मैं भी 5-7 पेशेंट 10 पेशेंट देखूंगा, उससे क्या ज़्यादा देख सकता हूँ। इसलिए आप सब अपने आप में स्वयं डॉक्टर बने, अपनी इलाज दोस्तों घर बैठ के करो, आप देखोगे आपको लाभ होगी। साथ में जो सिकाई बताया वो सिकाई जरूर करें। मैं कई बार काढ़ा बताता हूँ वो करो। आप ठंडा खट्टा चीज़ बिल्कुल छोड़ दें, दही वगैरह ज़्यादा खट्टा दही ना खाएं, फ्रूट वगैरह फ्रिज से निकाल के ना खाएं, साथ में चीनी, सॉल्ट, ये सब 0 के बराबर दोस्तों इस्तेमाल करें, 25% ऑयल का इस्तेमाल करें। राजमा वगैरह छोड़ दें, कड़ी चावल वगैरह छोड़ दें, केला आम छूना नहीं है दोस्तों। इसी तरीके से अगर जिंदगी जियोगे, चने की दाल नहीं लेना है, आप अरहर की दाल ले सकते हो, मूंग की दाल दोस्तों ले सकते हो, बैगन वगैरह ना लें, तो जिंदगी दोस्तों आपकी बनेगी। कैल्शियम वगैरह की भरपाई के लिए आपको अलग अलग सीड्स का इस्तेमाल करना है। रोस्टेड सीड्स आजकल पैक्ड होके भी आते हैं, उसमें ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी भी डल के आते हैं, जिसमें खीरे की सीड्स हो गया, तुम्हारा पंपकिन का सीड्स हो गया, तुम्हारा वाटरमेलन का सीड्स हो गया, तुम्हारा अलसी हो गया, सारा रोस्टेड होकर आता है आपका पैकेट में। 2-2 चम्मच सुबह शाम खाते रहो, आपकी हड्डी मजबूत रहेगी। बाहर की कैल्शियम आर्टिफिशियली खाने की क्या जरूरत है। सोचोगे अच्छा जियोगे, समझोगे ज्यादा जियोगे, इंप्लीमेंट करोगे ताउम्र बीमार नहीं होगे। थैंक यू वेरी मच।